जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज हम 23 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम आज मैदान सीरीज का यह दूसरा एपिसोड होगा जो गौरव सर के द्वारा स्पेशल सीरीज चला जा रही है, इसका रिवीजन करेंगे। और इस सीरीज में कई परीक्षाओं में आए हुए जीके जीएस के प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो पहला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप को किस नाम से भी जाना जाता है? तो व्हाइट महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है इसे वैज्ञानिकों और अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मेसी पे। एम्पियर किसका मात्रक है? तो यह धारा का मात्रक है एम्पियर। और धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। दूरी, चाल, दाब, कार्य, ऊर्जा और शक्ति ये सब कैसी अदिश राशियाँ हैं? सदिश राशि है। वेग, विस्थापन, बल और त्वरण ये सदिश राशियाँ हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। केंचुआ की खेती को वर्मीकल्चर कहा जाता है। और केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहते हैं। घास के मैदान, हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताच कहा जाता है। अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, वेनेजुएला में लानोस, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, रूस और यूक्रेन वाले क्षेत्र में स्टेपी तथा यूएसए में प्रेरी कहा जाता है घास के मैदानों को। लोक लेखा समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से, सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो विपक्ष का नेता है वो हमेशा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और इस समिति को केक जो सीएजी होता है उसका मित्र, दोस्त या मार्गदर्शक कहा जाता है। क्योंकि जो केक के द्वारा जो लेखा जोखा है उसकी रिपोर्ट किसे दी जाती है? तो उसे लोक लेखा समिति को दी जाती है, जिसके द्वारा इसे चेक किया जाता है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और ये सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। तो सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। आयु, अगर हम देखें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए मिनिमम? तो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए इनके लिए मिनिमम। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के 25 वर्ष और एमएलसी के लिए होनी चाहिए न्यूनतम। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया था? तो जी शंकर कुरुप जी को दिया था मलयालम भाषा के लिए। और इस वर्ष का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को दिया गया है। इसकी इनामी राशि 11 लाख रुपये है और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है साथ में। अंग्रेजी भाषा के लिए फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? तो अमिताभ घोष जी है, जिन्हें अंग्रेजी के लिए फर्स्ट बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑपरेशन पोलो यह हैदराबाद के विलय के लिए चलाया गया था 1948 में। और अभी हाल ही में हैदराबाद के स्वतंत्रता दिवस किस दिनांक को घोषित किया है? तो 17 सितंबर को घोषित किया है हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि कब त्यागी थी? असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले त्यागी थी 1920 में। और असहयोग आंदोलन क्यों रोकना पड़ा या इसे क्यों स्थगित करना पड़ा? तो 1922 में इसे समाप्त करना पड़ा, क्योंकि चोरा चोरी की घटना होने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। इसे पेलेड कण भी कहा जाता है। और राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है ऊर्जा। जनजाति, जो प्रमुख जनजाति है जारवा, सेंटलीज, ओंग, निकोबारी, ये कहाँ पर रहती है? अंडमान निकोबार में निवास करती है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंडल पीक है। और यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन ज्वालामुखी है। बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया रंग हो जाता है? तो CaOH होल स्क्वायर 2 में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाएगा तो इससे सफ़ेद कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, अर्थात यह दूधिया रंग की रोशनी प्राप्त होगी CaCO3। अगर देखें हम CaOH होल अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH2 में अगर हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें कौन से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा? 8वीं अनुसूची, यह किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी? 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत।
15वीं भाषा सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा को। 16वीं, 17वीं और 18वीं 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 19, 20, 21 भाषा यह 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से विधिक अधिकार कब बनाया गया? तो इसके लिए 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। जो मूल अधिकार है उनका वर्णन भाग 3 के अंतर्गत 12 से लगाकर 35 था। पहले हमारे मूल अधिकार 7 थे, लेकिन जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार बना दिया गया, तो अब हमारे मूल अधिकार कितने? 6 हैं। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? अग्नाशय ग्रंथि में होता है। और अग्नाशय ग्रंथि से अल्फा, बीटा और गामा ये 3 प्रकार के इंसुलिन स्रावित होते। और इसकी खोज किसने की थी इंसुलिन की? तो बेस्ट और बेंटिंग के द्वारा की गई थी। भारत का वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी। जो वर्तमान में आयोग है, 15वां आयोग चल रहा है वित्त आयोग, उसके अभी प्रमुखों ने एनके सिंह। और 16वें वित्त आयोग के प्रमुख किसे घोषित किया गया है? अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को घोषित किया है। शिपकिला दर्रा, इससे होकर भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है शिपकिला दर्रे से? तो यह सतलज नदी प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिपकिला दर्रा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ये मैदान सीरीज का आज दूसरा एपिसोड था। अगर आपको यह पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। अर्थ डे 2024 22 अप्रैल को मनाया गया। इस बार की थीम थी ग्रह वर्सेस प्लास्टिक, अर्थात प्लास्टिक मुक्त ग्रह बनाना है हमारा। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यह 1992 में रियो ब्राज़ील में हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में जो रिपोर्ट है एजेंडा 21 वह आई थी। रियो 20 सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यह 2012 में रियो ब्राज़ील में हुआ था, रियो 20 सम्मेलन, अर्थात दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और 2002 में जोहानिसबर्ग में होता है तीसरा पृथ्वी सम्मेलन साउथ अफ्रीका में। फर्स्ट अर्थ समिट जब हुई थी 1992 में, उसमें ही निर्णय लिया गया था कि जो UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना की गई 1994 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? बोन, जर्मनी में, UNFCC का। और जो इसकी बैठक होती है UNFCC के सदस्यों की, उसे ही कोप कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और पहली कोप कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो यह 1995 में हुई थी बर्लिन, जर्मनी में। कोप 28 का आयोजन अभी हाल ही में UAE में हुआ है। और कोप 29 का आयोजन 2024 में बाकू, अजरबैजान में होने वाला है। लल्लन टॉप प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून 1972 को ही यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय नैरोबी, केन्या में। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को बुक एंड कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1984 को ही मॉन्ट्रियल कनाडा में ओजोन संरक्षण के लिए समझौता होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसमें किस पर? CFC गैस है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है? 144 करोड़ भारत की जनसंख्या हो गई है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष अभी हाल ही में इसके द्वारा इंटरवावन लार्टर थ्रेट्स ऑन हॉट्स रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बन गया है? भारत बन गया है, जिसकी जनसंख्या 144 करोड़ हो चुकी है। और 77 वर्षों में हमारी जनसंख्या डबल हो गई है। और कितनी अनुमानित लगाई है? 144 करोड़ जनसंख्या का अनुमान लगाए, जिसमें 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे, उनकी कितनी जनसंख्या है? तो 24% 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे उनकी संख्या है। और 15 से 64 वर्ष जो कार्यशील जनसंख्या है वह है हमारे देश में 68%, जिसे जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है कार्यशील जनसंख्या को। और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर अब चीन आ गया है। लल्लन टॉप प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? हमारे जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली साहब थे।
और हमारी थीम थी हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। जनसंख्या मैक्सिमम किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और मिनिमम कहाँ पर है? सिक्किम में। लिंगानुपात मैक्सिमम किस राज्य का है? केरल का है। और लिंगानुपात मिनिमम सबसे कम किस राज्य का है? हरियाणा का है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ का है? तो राज्यों में अगर देखेंगे तो बिहार का है। और ओवरऑल ऑल इंडिया में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ का है? दिल्ली का है। मिनिमम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। साक्षरता में मैक्सिमम साक्षरता कहाँ पर है? सर्वाधिक तो केरल में, और सबसे कम साक्षरता का प्रतिशत बिहार में। एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा था 2011 की जनगणना में जिसमें जनसंख्या में कमी आई है, वहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि हुई है? तो यह नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था भारत का। अगला प्रश्न है, हाल ही में सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा किसने की है? तो सप्ताह में केवल 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था की घोषणा किसने? सिंगापुर के द्वारा की गई है। सिंगापुर ने 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू की है जो कि 1 दिसंबर 2024 से लागू होगी। इसके तहत वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो आप हाइब्रिड मॉडल के द्वारा, अर्थात डिजिटल रूप से। विश्व में लागू करने वाला ऐसी व्यवस्था पहला देश कौन था विश्व का? तो यह बेल्जियम था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। रिंगिट यहाँ की मुद्रा है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और डोंग यहाँ की मुद्रा है। सिंगापुर के अभी जो प्रधानमंत्री थे ली लुंग, इन्हें हाल ही में इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। लल्लन टॉप प्रश्न है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? फ्रांस बन गया है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश फ्रांस है। यूपीआई को अपनाने वाला फर्स्ट यूरोपीय देश कौन सा है? तो भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला भी प्रथम यूरोपीय देश फ्रांस है। 2024 के ओलंपिक भी कहाँ पर होने वाले? पेरिस फ्रांस में होंगे। और यहाँ के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अभी हाल ही में हमारे 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत सिंगापुर के मध्य होता है। लामित्य अभ्यास भारत और सेशेल्स के मध्य होता है। और सेशेल्स में ही अभी हाल ही में कटलेस युद्धाभ्यास भी हुआ है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा अभी ली लुंग के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? तो स्लोवेनिया देश अभी हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। आर्टेमिस समझौता यह किससे संबंधित है? तो मनुष्य को पुनः चांद पर भेजने का यह मिशन है। और यह नासा का मिशन है जो कि यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसमें अभी तक कुल 39 सदस्य देश शामिल हो चुके हैं। 38वां देश था स्वीडन और 39वां देश अभी हाल ही में स्लोवेनिया शामिल हुआ है। भारत भी इसमें शामिल है और 27वें क्रम का देश बना था भारत इसमें शामिल होने वाला। पहली बार कब भेजा गया था चांद पर मनुष्य को? तो 1969 में भेजा गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। और 20 जुलाई को भेजा गया था, इसलिए हम मून डे मनाते हैं 20 जुलाई को। भारत का भी गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में मानव भेजने का मिशन है। अंतरिक्ष मिशन जो गगनयान है वह 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाएगा। वो 4 व्यक्ति की नामों की घोषणा हो गई है जिसमें नाम है प्रशांत नायर जी, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। इन्हें गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए इसरो ने किस रोबोट का निर्माण किया है? व्योममित्र रोबोट को बनाया है इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए। लल्लन टॉप प्रश्न है, नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? 32वां अभी हाल ही में स्वीडन बना है। और 31वां देश बना था फिनलैंड। G20 का नवीनतम सदस्य अभी हाल ही में 21वां सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन। इसका मुख्यालय अदीस अबाबा इथोपिया में है और इसमें कुल 55 देश शामिल है। जो G20 संगठन है इसमें 19 देश और 2 यूनियन शामिल है, एक अफ्रीकी यूनियन और एक यूरोपीय यूनियन। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी और 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। संघाई सहयोग संगठन इसका हाल ही में 9वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। इसकी स्थापना 1996 में होती है और बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और 2001 में इसका नाम एससीओ संघाई सहयोग संगठन हुआ था। IMF का नवीनतम सदस्य कौन सा है? 190वां सदस्य बना है नवीनतम अंडोरा। आसियान का अभी हाल ही में 11वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? तिमोर लिस्ते बना है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है? तो यह हमाद एयरपोर्ट को मिला है जो कि कतर का है। स्काई ट्रैक्स यह लंदन की संस्था है जो एयरपोर्ट्स से संबंधित सूची जारी करती है। तो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है इस बार का? हमाद एयरपोर्ट को मिला है जो कि कतर दोहा का एयरपोर्ट है। और दूसरे स्थान पर रहा है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। जो चांगी एयरपोर्ट है यह 2023 में प्रथम स्थान पर रहा था, लेकिन इस वर्ष यह दूसरे स्थान पर है और हमाद एयरपोर्ट पहले स्थान पर है।
वर्ल्ड का बिजेस्ट एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है, तो जो अटलांटा एयरपोर्ट है यूएसए का, इसे वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट घोषित किया है। और भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। भारत का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट किसे घोषित किया है यूनेस्को ने, तो केम्पगोड़ा के जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है इसे घोषित किया गया है। बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ स्टाफ का अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड तो यह GMR हैदराबाद को मिला है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड। लल्लन टॉप प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो कतर दोहा में हुआ था। विजेता इसका अर्जेंटीना रहा था और उप विजेता फ्रांस रहा था। अभी हाल ही में जो कतर की सरकार है या यहाँ का न्यायालय है उसने हमारे 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन उन्हें मौत की सज़ा माफ़ करके बाइज्जत भारत भेज दिया गया है। मोप्पा एयरपोर्ट का नाम क्या हो गया है, तो मोप्पा एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट हो गया है जो कि गोवा में स्थित है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है अयोध्या में जो एयरपोर्ट है उसका नाम। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को वैश्विक स्तर पर। जिंक जिसे जस्ता भी कहा जाता है, सीसा जिसे लेड कहा जाता है, जिंक और जस्ता हमेशा एक साथ में मिलते हैं और जहाँ पर जिंक और जस्ता मिलता है तो वहाँ पर चांदी के भी निक्षेप प्राप्त होते हैं, अर्थात यह एक जगह मिलते हैं। और अभी हाल ही में चांदी के उत्पादन में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को विश्व में तीसरा स्थान मिला है। चांदी के उत्पादन में वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है और इसी की एक खान है सिंदशेर खान जो राजस्थान में, यह वर्ल्ड में दूसरे रैंक पर है चांदी के उत्पादन में। खेतड़ी यहाँ पर क्या मिलता है, तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का खेतड़ी, और जो राजस्थान की जावर खान है उदयपुर में, यह चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी होती है, तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती है यह आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें होती है, और यह जो कर्नाटक का धारवाड़ जिला है उसके नाम पर इनका नाम रखा गया है। लल्लन टॉप प्रश्न है, हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। शाही बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो जो चुनावी शाही है इसको बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है AgNO3 का। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है AgI का। और अभी हाल ही में कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग के कारण कहाँ पर UAE में बाढ़ आई है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट्स का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है, तो यह डी गुगेश बने हैं कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। फीडे कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप, इसका खिताब भी डी गुगेश द्वारा जीता गया है और इनकी एज कितनी है, मात्र 17 वर्ष के हैं यह, और यह सबसे युवा खिलाड़ी बन गए इसे जीतने वाले। और अभी इनकी जो ऑल इंडिया में रैंकिंग भी कौन सी हो गई है, 1 नंबर हो गई है, फर्स्ट नंबर पर। इनके गुरु है विश्वनाथ आनंद जी। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले यह दूसरे भारतीय है। पहले किसने क्वालिफाई किया था, विश्वनाथ आनंद ने। शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। विश्वनाथ आनंद की पुस्तक का नाम क्या है, माइंड मास्टर है। और फर्स्ट राजीव गांधी अवार्ड, जिसका अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड नाम हो गया है, उसको प्राप्त करने वाले भी विश्वनाथ आनंद थे। और अभी 2023 में किसे मिला है यह अवार्ड, तो यह सात्विक एवं चिराग की जोड़ी को मिला है। किसे, सात्विक एवं चिराग की जोड़ी को मिला है। और ये किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। इसकी राशि कितनी है, इनामी राशि, तो 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। और 1990-91 में यह प्रारंभ हुआ था। फीडे के उपाध्यक्ष भी कौन है वर्तमान में, विश्वनाथ आनंद है। लल्लन टॉप प्रश्न है, भारत का नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है, तो 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर है आर वैशाली रमेश बाबू। भारत की फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, विजय लक्ष्मी भारत की फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर थी। अगला प्रश्न, हाल ही में फ्रांस की कार निर्माता सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो MS धोनी साहब को बनाया है। सिट्रोएन कंपनी यह एक कार निर्माता कंपनी है फ्रांस की और इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपना MS धोनी को। MS धोनी SBI और गरुड़ एरोस्पेस के भी ब्रांड एम्बेसडर है। और इनकी जर्सी नंबर 7 थी जिसे BCCI द्वारा रिटायर्ड कर दिया गया है, सेवा निवृत्त कर दिया गया है। लल्लन टॉप प्रश्न है, चुनाव आयोग ने यूथ आइकन किसे बनाया है, तो आयुष्मान खुराना को बनाया है। और PWD दिव्यांग श्रेणी में किसे बनाया है, नेशनल आइकॉन, तो शीतल देवी जी को बनाए जो कि जम्मू कश्मीर की हो और यह एक पैरा तीरंदाज खिलाड़ी है। इन्हें अभी इस वर्ष का अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। इस वर्ष कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। और इसकी इनामी राशि कितनी है, 15 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार की। और यह कब से दिया जा रहा है, तो 1961 1961 से पुरस्कार दिया जा रहा है।
बिस्लेरी की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? हाल ही में दीपिका पादुकोण को बनाया है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर साहब को बनाया गया था। और विजेता कौन रहा आईसीसी वर्ल्ड कप का? तो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा। इसके कप्तान कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के पेट कमिंस थे और इसने 6ठी बार यह वर्ल्ड कप जीता था। उप विजेता कौन रहा था? भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में मेलकम अधिसेसिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? सुरिंदर जोधका जी को चुना गया है मेलकम अधिसिया पुरस्कार के लिए। यह भारत का ही पुरस्कार है। मेलकम अधिसिया कौन थे? तो यह एक इकोनॉमिस्ट थे। मेलकम अधिसिया अवार्ड यह सुरिंदर जोधका जी को दिया गया है। यह जेएनयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और इसकी इनामी राशि कितनी? 2 लाख रुपए है और 2001 से यह दिया जा रहा है। जैन मुनि लोकेश मुनि को अभी हाल ही में स्वयं सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा। विकास कुमार जी को इसके साथ ही अभी मिला है एलिजाबेथ अधिसिया पुरस्कार और इसकी इनामी राशि कितनी है? 1 लाख रुपए एलिजाबेथ अधिसिया पुरस्कार की। ललन टॉप प्रश्न है, एबल पुरस्कार मिचेल टेलाग्रेट को दिया गया है और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। प्रिट्जर पुरस्कार यह रिकेन यामामोटा का दिया गया है जो कि जापान के हैं और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में देते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है और यह ईरान की है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार जॉन फॉसे को दिया गया है जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? तो ये किस सीट से है? तो ये सूरत लोकसभा सीट से संबंधित है। अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और यह 7 चरणों में संपन्न हो गए। इसका प्रथम चरण 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। दूसरा चरण इसका 26 अप्रैल को है। सूरत की लोकसभा सीट थी जहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी थे मुकेश दलाल जी और कांग्रेस के थे नीलेश कुंभाणी जी। लेकिन जो कांग्रेस के नीलेश कुंभाणी जी थे इनका पर्चा रद्द होने के बाद जो अन्य 8 प्रत्याशी थे उन्होंने भी अपना फॉर्म उठा लिया, जिसके कारण एकमात्र कैंडिडेट मुकेश दलाल जी बचे और यह निर्विरोध निर्वाचित हुए। जो पर्चा है वो कौन रद्द करता है? तो जो जिला अधिकारी होता है अर्थात जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जो कौन होता है डीएम होता है, वह पर्चा रद्द करता है। और यह किस नियम के अधीनस्थ इसको रद्द कर सकते हैं? तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 6 के सबक्लोज 2 के तहत यह प्रत्याशियों का पर्चा रद्द कर सकते हैं किसी मिस्टेक के कारण, जिसमें इनके साइन मिले थे। जो प्रत्याशी के जो गवाह थे वो फर्जी बताए गए अर्थात इन्होंने उनकी अनुमति से बिना अनुमति के ही हस्ताक्षर किए थे, ऐसा इनका कहना है। 18वीं लोकसभा के निर्विरोध चुने जाने वाले प्रत्याशी कौन सी है? मुकेश दलाल है और ये सूरत लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे। लल्लन टॉप प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मालंकर जी। लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 81 अनुच्छेद 81 में। सरल से आप याद रखते, संसद का उल्लेख है 79 में, राज्यसभा का उल्लेख है 80 में और लोकसभा का उल्लेख है 81 आर्टिकल में। धन विधेयक प्रस्तुत होता है कहाँ पर प्रस्तुत होता है? लोकसभा में होता है केवल धन विधेयक प्रस्तुत। और राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? अधिकतम धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत। अगला है, कौशिक राजशेखर को जापान की इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किया गया सम्मानित। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो रिवीजन की दृष्टि से बेस्ट लगा हो तो आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं डेली। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल हवासल 1R3 का परीक्षण किसने किया है? तो उत्तरी कोरिया के द्वारा। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर वीटो किसने किया है? यूएसए के द्वारा। भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में हुआ है। हाल ही में S&P वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय बैंक को एशिया प्रशांत क्षेत्र में टॉप 50 में शामिल किया गया है? तो SBI, HDFC और ICICI बैंक, इन्हें तीनों को किया है, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर किसका? SBI का है। यह 20वें स्थान पर है और भारत में पहले स्थान पर है। हाल ही में यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकी ब्लैक होल कौन सा है? तो यह BH3 है ब्लैक होल।
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। हाल ही में पीएम मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। हाल ही में रोइंग में पुरुषों की एकल स्कल स्पर्धा में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने प्राप्त किया है? तो ये बलराज पंवार जी ने किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात जी को नियुक्त किया गया है एनएसजी के प्रमुख के पद पर। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।